नमस्कार, मैं हूं अमित भारद्वाज और आप देख रहे हैं चुनाव आज तक। क्या इंडिया ब्लॉक के लिए मुश्किलें और भी ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं? सीट शेयरिंग में हो रही देरी को लेकर अब जो क्षेत्रीय दल हैं या माइनर पार्टनर्स हैं कांग्रेस पार्टी के इंडिया ब्लॉक में, वो परेशान हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। और क्या तृणमूल कांग्रेस के बाद अब आम आदमी पार्टी भी एकला चलो की राजनीति करने वाली है? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि पिछले 48 घंटों में जो कुछ घटा है दिल्ली में इंडिया ब्लॉक को लेकर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में, उससे कई सारे सवाल खुद ब खुद खड़े हो रहे हैं। आखिरकार इस कहानी की शुरुआत कहाँ होती है? देखिए, आम आदमी पार्टी कल कहती है कि वो पंजाब में कांग्रेस के साथ कोई अलायंस नहीं करने वाली है। बड़ा बयान है, क्योंकि लगातार हम तो कह रहे थे कि पंजाब में कोई अलायंस नहीं होगा, क्योंकि कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी की जो स्टेट यूनिट्स हैं वो अलायंस के खिलाफ खड़ी हैं, इसके विरुद्ध में है और उनके तमाम तर्क हैं इस बारे में। उन तर्कों पे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। लेकिन अब आम आदमी पार्टी ने आधिकारिक रूप से ये कह दिया है कि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच में कोई अलायंस नहीं होगा, यानी कि इंडिया अलायंस में रहते हुए भी पंजाब में आम आदमी पार्टी एकला चलो की राजनीति करने वाली है। और इसके साथ ही जो कई सारे सूत्रों के हवाले से दावे किए जा रहे थे, वो दावे अब निरस्त होते हैं, धाराशाही होते हैं। दूसरी बड़ी बात क्या हुई है कल? संदीप पाठक जो आम आदमी पार्टी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं, संगठन देखते हैं, संगठन बनाने का काम करते हैं, अलायंसेस स्टिच करने का काम उनका है। उनका कहना है कि इंडिया ब्लॉक में बातचीत से वो थक गए हैं। जो तमाम बातचीत चल रही है सीट शेयरिंग को लेके, उससे कोई कॉन्क्रीट सॉल्यूशन, कोई कॉन्क्रीट डिसीजन निकल नहीं रहा है। और अगर आप चुनाव लड़ रहे हैं तो चुनाव जीतने के लिए लड़ना चाहिए, और चुनाव जीतने के लिए कुछ डेडलाइंस का रेस्पेक्ट करना, सम्मान करना बेहद ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये बात वो उस वक्त कह रहे थे, ये कहते हुए ये जो पूरी बात कही गई कि टू विन इलेक्शंस यू हैव टू रेस्पेक्ट डेडलाइंस। चुनाव जीतने के लिए आपको डेडलाइंस का सम्मान करना पड़ेगा। ये बात कहते कहते आम आदमी पार्टी की तरफ से ये बात भी कही गई कि वो असम में 3 सीटों पर चुनाव लड़ रहे हैं और तीनों सीटों पर उन्होंने उम्मीदवार तक घोषित कर दिया, यानी कि उसकी घोषणा हो गई। कुल मिलाकर हुआ ये कि आप कांग्रेस को एक मैसेज भेजा गया कि अगर आप सीट शेयरिंग पैक्ट साइन नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारी मजबूरी है कि हम अपने चुनावों की तैयारी शुरू करेंगे, और जो भी निर्णय लिए जाने हैं, जो सामूहिक तौर पर निर्णय लिए जाने थे, अब हमें अपने लेवल पे कम से कम पार्टी के स्तर पर वो रणनीति तैयार कर लेनी होगी। उस रणनीति को लोगों को बताना होगा, अपने काडर को, अपने कैंडिडेट्स को बताना होगा, ताकि तैयारी शुरू की जाए। रणभूमि के लिए जो तमाम उपकरण चाहिए, हथियार चाहिए, स्ट्रैटेजी चाहिए, टैक्टिक्स चाहिए, वो सब कुछ आपके पास आ जाए। तो 2 बड़ी घटनाक्रम हमने आपको बताया। तीसरा क्या है? तीसरी बड़ी घटनाक्रम ये है कि 13 फरवरी को आम आदमी पार्टी की पीएसी की बैठक है, पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी की बैठक है। आम आदमी पार्टी में निर्णय लेने को लेकर ये सबसे बड़ी कमेटी है पीएसी। और ये बैठक क्यों ज़रूरी है? इस बैठक का इंडिया ब्लॉक से क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है कि एक तरफ असम की घोषणा तो हो गई है, पंजाब का मामला क्लियर कर दिया आम आदमी पार्टी ने। रहा सवाल गुजरात, गोवा, हरियाणा का और दिल्ली का। अब आम आदमी पार्टी के सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि असल में पीएसी की बैठक में हरियाणा, गुजरात और गोवा को लेकर उम्मीदवारों के नाम तय कर लिए जाएंगे, यानी कि कम से कम उस दिन किन सीटों पर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है, कौन उम्मीदवार हो सकते हैं, प्रोबेबल कैंडिडेट्स हो सकते हैं, इस पे कहीं ना कहीं 13 फरवरी को निर्णय ले लिया जाएगा पीएसी की बैठक में। कुल मिलाकर आप अब समझिए कि असम में कैंडिडेट्स का अनाउंसमेंट, पंजाब में चुनाव में कोई अलायंस नहीं होगा, ये निर्णय लेने के बाद अब आम आदमी पार्टी हरियाणा, गोवा, गुजरात तीनों राज्यों में अपने उम्मीदवार तय करने की रणनीति बना रही है। और ये कब हो रहा है, क्यों हो रहा है, इसके पीछे की भी वजह को हम बताएंगे। लेकिन आप समझिए कि गुजरात में बरूच की सीट पर चैतर वसवा को
वसावा को आम आदमी पार्टी लड़ाना चाहती है, उनको कैंडिडेट के तौर पर अनाउंस कर चुकी है। कांग्रेस से भी इसको लेकर बातचीत हो चुकी है। ट्राइबल इलाके में आम आदमी पार्टी का बहुत ज़्यादा इस वक्त इन्फ्लुएंस है, ये आम आदमी पार्टी का मानना है। चैतर वसवा एक पॉपुलर कैंडिडेट है, कहीं ना कहीं ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की दोनों की लीडरशिप मान रही है। तो दाहोद की सीट पे भी क्या आम आदमी पार्टी अब एक कैंडिडेट पिच करने वाली है, अनाउंस करने वाली है? और अगर ऐसा होता है तो वो राज्य जहां पे आम आदमी पार्टी का इम्पैक्ट है, डायरेक्ट कैंडिडेट जहां उनको चुनना था, अलायंस होना था कांग्रेस के साथ, वो तमाम राज्य कहीं ना कहीं अलायंस से बाहर रह जाएंगे। देखिए, असम, गोवा, गुजरात, हरियाणा, ये तमाम राज्य जब खत्म हो जाते हैं तो फिर बचता क्या है? सिर्फ दिल्ली की कहानी बची रहेगी। और अगर उसमें भी देरी होती है तो क्या वहां पे भी आम आदमी पार्टी फिर अपना रुख बदलेगी और दिल्ली को लेकर जितने उम्मीदवार उसको उतारने हैं, उन उम्मीदवारों के नाम या उन सीटों के नाम आम आदमी पार्टी अनाउंस कर देगी, कुछ सीटें कांग्रेस पार्टी के लिए छोड़ते हुए। ये अब सवाल नेचुरली उठने शुरू हो जाएंगे। तो कुल मिलाकर इसका अर्थ क्या निकल रहा है? आप इसका एनालिसिस कीजिए। कुल मिलाकर तो ये बात निकल रही है कि जब आप किसी अलायंस पार्टनर के साथ हैं, किसी एक इंडिया ब्लॉक के साथ या इंडिया अलायंस के साथ हैं, और इसके बावजूद एक के बाद एक राज्यों को लेकर एक पार्टी निर्णय ले रही है, तो कुल मिलाकर अलायंस एक तरह से एक दूसरे का राजनीतिक तौर पर समर्थन करने तक लिमिटेड रह जाएगा। चुनावी राजनीति में, चुनावी कैलकुलेशन में, इलेक्टोरल नंबर्स में आप ये समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कांग्रेस आम आदमी पार्टी के बीच दूरियां बढ़ती जा रही हैं। अब पूरी उम्मीद, पूरा जो कांटा है आप कहें, वो दिल्ली पर आकर रुक रहा है कि क्या दिल्ली में अलायंस होगा या नहीं। क्योंकि जिस तरह से तस्वीर पिछले 48 घंटे में गुजरात, हरियाणा, गोवा के लिए बदली है, उससे तो लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब एकला चलो की राजनीति की तरफ सब कुछ बढ़ता जा रहा है। और आखिरकार ऐसा हो क्यों रहा है? क्या संदीप पाठक ने जो बयान दिए, उन बयानों में दम है, या आम आदमी पार्टी को लग रहा है कि वो अकेले लड़कर चुनाव जीत सकती है, उसका नुकसान होगा अलायंस से? देखिए, इसके पीछे की वजह ये है कि जनवरी के दूसरे हफ्ते 11 या 12 जनवरी को जब ये बैठक हुई इंडिया अलायंस या फिर कांग्रेस की एनएसी, नेशनल अलायंस कमेटी, और आम आदमी पार्टी के डेलीगेशन के बीच, उसके बाद ये इशारे किए गए थे कि एक हफ्ते के बीच पूरी सीट शेयरिंग पैक्ट साइन हो जाएगी। लेकिन फिर आया राहुल गांधी का भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और उसके बाद से फरवरी के दूसरे हफ्ते का आगाज हो चुका है, मिड ऑफ सेकेंड वीक है। अभी तक वो अलायंस को लेकर तीसरी बैठक हुई नहीं है जिसमें सीट शेयरिंग पैक्ट साइन होना था। तो कुल मिलाकर इसकी वजह से जिस तरह की नाराजगी, गुस्सा ममता बनर्जी के अंदर, तृणमूल कांग्रेस के अंदर थी, वैसी ही एक तरह से आप कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन कहें, या फिर एक ऊब जाना, लगातार बातचीत में देरी होने की वजह से ऊब जाना, उबासी आ गई है, थकान आ गई है, स्लो डाउन हो गया है। और अब आम आदमी पार्टी ये तय कर रही है कि वो चुनाव अपने लिए कम से कम उसकी रणनीति, उसके कैंडिडेट्स तय कर लेगी, और उसके बाद देखा जाएगा आगे आगे क्या होता है। अब पाला कांग्रेस, अब गेंद कांग्रेस के पाले में डाल दिया गया है कि क्या राहुल गांधी के दिल्ली आने के बाद जल्दी इस अनाउंसमेंट के बाद कांग्रेस पे प्रेशर बढ़ेगा, और उसके बाद जल्दी कांग्रेस सीट शेयरिंग को लेकर जो पैक्ट है उसको साइन करेगी, इस मामले का निपटारा करेगी। इस बातचीत में इतना ही। मेरे साथ इस वीडियो प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेनर में आलोक दास साथ दे रहे थे। धन्यवाद।